नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। साथ की बड़ी बात में वक्त हो गया है आपको हेडलाइंस बताने का। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता 6ठा मेडल। अमन सहरावत ने कुश्ती में दिलाया कांस्य। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता पदक। आज वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का करेंगे एरियल सर्वे। राहत शिविर और अस्पताल में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मिलेगी आज बड़ा तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खातों में ट्रांसफर करेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन के लिए अतिरिक्त दिए जाएंगे 250 रुपए। झारखंड एटीएस का सिमडेगा जेल में छापा। निर्माणाधीन बिल्डिंग से अमन साहू गैंग का स्मार्टफोन बरामद। गैंग का सदस्य आकाश राय करता था मोबाइल ऑपरेट। शराब घोटाला मामले में आरोपी अनिल टूटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की मिली अनुमति। मेरठ की कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति। नकली होलोग्राम केस में जेल में बंद है टूटेजा। रायपुर में गुरुचरण सिंह होरा की एक और करतूत का खुलासा। मृत किसान को जिंदा बताकर हड़पी 100 करोड़ की जमीन। अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। और अब हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ गई। अमित शाह चीनी कॉन्क्लेव और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। तीसरी खबर भी आ गई। आईआईटी दिल्ली का 55वां दीक्षांत समारोह आज है। अब चौथी खबर ये आई स्क्रीन पर। राष्ट्रपति मुर्मू आज लोकतांत्रिक गणराज्य तिमोर लेस्ते का दौरा करेंगी। पांचवी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी। मरने वालों की संख्या 350 के पार। भीषण मोड़ पर रूस यूक्रेन जंग। रूस की सीमा में घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक, लेकिन सातवीं खबर दिख रही है। 1000 यूक्रेनी सैनिक, लेकिन सातवीं खबर दिख रही है। पेरिस ओलंपिक से एक और गुड न्यूज मिल रही है। भारत ने 6वां पदक जीत लिया है। अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक भारत ने जीता है और यह बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह 6वां पदक है। 5 कांस्य पदक है। अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत ने कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत की वजह से एक और मेडल हमारे देश को मिला है। और ये ओवरऑल अगर काउंट करें, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर दिलाया, उसके अतिरिक्त 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। अमन सहरावत ने 13-5 यानी एक तरफा मुकाबला ये जीता है। पेरिस ओलंपिक में ये भारत का 6वां पदक है। अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। 1 रजत और 5 कांस्य पदक। हालांकि गोल्ड मेडल भारत के खाते में इस बार नहीं आया। और गोल्ड मेडल आने से भी अगर गोल्ड मेडल कोई भी जीतता है तो उसका राष्ट्रगान बजाया जाता है। उस वक्त जब वो लोग खड़े होते हैं, तीनों लोग बाकायदा दिखाया जाता है कि वो ब्रॉन्ज, वो सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जो भी देश गोल्ड मेडल जीतता है उस वक्त राष्ट्रगान उस देश का बजता है। तो यानी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में इस बार भारत का राष्ट्रगान एक बार भी नहीं बजा। लेकिन ये गुड न्यूज है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं अमन। यहां 13-5 से ये मुकाबला जीता है। अमन की बात आपको सुना देते हैं। नाम ले उन ग्रेड्स में अब आपका नाम जोड़ा जा रहा है। देश के लिए मेडल जीता आपने ओलंपिक में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। अमन सहरावत कह रहे हैं कि उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेडल जीता है। ये अच्छी बात है। दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के वायनाड दौरे पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड जितने प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वायनाड के
कन्नूर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बैठक भी करेंगे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर बैठक भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी कैबिनेट से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर है। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 8 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। रेलवे प्रोजेक्ट के तहत 64 स्टेशन बनेंगे। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है। SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। झारखंड ATS ने सिमडेगा पुलिस की मदद से सिमडेगा जेल में छापेमारी की। इस छापेमारी में जेल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक स्मार्टफोन बरामद हुआ। जब्त मोबाइल कुख्यात अमन साहू गिरोह के जेल में बंद सक्रिय सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू का है। इस मामले में आकाश राय उर्फ मोनू के खिलाफ ATS ने जेल मैनुअल के तहत FIR दर्ज की है। अब ATS जब्त मोबाइल से अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ATS को इस बात की खबर मिली थी कि सिमडेगा जेल से अमन साहू गिरोह का सदस्य आकाश राय मोबाइल पर रंगदारी मांग रहा है। इसी इनपुट के आधार पर झारखंड ATS के SP ऋषभ कुमार झा ने सिमडेगा पुलिस का सहयोग लिया और जेल में सरप्राइज छापेमारी की, यानी औचक बोल सकते हैं इसको। आपको यह बता दें कि कुख्यात अमन साहू वर्तमान में चाईबासा जेल में है और उसके भाई आकाश साहू को भी NIA ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है। वो वर्तमान में NIA की रिमांड पर है। सिमडेगा जेल में झारखंड ATS ने छापा मारा है और उस दौरान उसे मोबाइल मिला है। यानी जेल के अंदर से रंगदारी मांगी जा रही है। फिल्मों में जो होता है ना, वो जब हकीकत में होता है तब फिल्मों में होता है। अब खबर रायपुर से है। आबकारी घोटाले मामले से जुड़ी यह खबर है। आरोपी अनिल टूटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की अनुमति मिली है। मेरठ की अदालत ने सशर्त अनुमति दी है। ACB के विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है। नकली होलोग्राम केस में आरोपी है अनिल टूटेजा। अब ये सशर्त रायपुर आएगा और इससे और पूछताछ होगी। मेरठ की अदालत ने यह सशर्त अनुमति दी है, यानी इसका मतलब यह होता है कि उसकी कुछ शर्तें हैं, उस शर्त के आधार पर ही यह अनुमति दी गई है। नकली होलोग्राम केस में आरोपी है अनिल टूटेजा और इसने अपने साथ कई लोगों को फंसा रखा है। आबकारी घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें। आरोपी अनिल टूटेजा को छत्तीसगढ़ लाने की अनुमति फिलहाल मिल गई है, लेकिन ये जो अनुमति मिली है उसके साथ कई टर्म्स एंड कंडीशन भी है। महाकाल मंदिर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए विधायक का बेटा विक्रम सिंह गाड़ियों के काफिले के साथ परिसर में जा घुसा। दोपहर करीब 3:30 बजे देवास भाजपा विधायक गायत्री राजा का बेटा विक्रम सिंह पवार गाड़ियों के काफिले के साथ नीलकंठ द्वार में महाकाल लोक में जा घुसा। प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए मानसरोवर तक पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर लोगों ने दौड़कर गाड़ियों को रुकवाया। वहीं SP कलेक्टर तत्काल गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी के ड्राइवर को जमकर लताड़ लगाई। कलेक्टर SP के सख्त लहजे के बीच विक्रम भी नहीं, एक मिनट कलेक्टर SP साहब, ये ड्राइवर को क्यों लताड़ लगाई आपने? नहीं, ये सवाल डायरेक्ट आपसे है। विक्रम वहां से चला गया, उसको आपने कुछ नहीं बोला और ड्राइवर को बोला। ये भेदभाव उज्जैन के कलेक्टर साहब और SP साहब दोनों लोगों से ये भेदभाव नहीं चलेगा।
आप ड्राइवर को लताड़ लगा रहे हैं, जिसके कहने पर गाड़ी गई उसको आपने छोड़ दिया। यानी दूसरे लोग भी ऐसा करें, आप ये चाहते हैं? बड़ी हैरानी होती है जब पुलिस और कलेक्टर दोनों एक तरफा कार्रवाई करते हैं। बहरहाल घटना के बाद कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और खुद इसमें सीएम की, इस जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नजर है। लेकिन इतनी छूट क्यों? अगर वो बीजेपी विधायक के बेटे हैं तो इतनी छूट मिलेगी उनको? क्या बीजेपी विधायक के बेटे के लिए अलग से नियम कानून है? ये देखिए जरा वीडियो दिखाइए, इसका ऑडियो तेज कीजिए। किसको डांट रहे हैं एसपी साहब? एम्बियंस दीजिए सर। सॉरी गाड़ी का सीधे थाने में लेके खड़ी करता, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। चलिए, डाटा तो सही, किसी को डाटा तो सही। अब जितनी गाड़ियां यहां पर आई हैं, ये गाड़ियां जब्त होनी चाहिए और ये मिल नहीं जानी चाहिए। किसी का फोन आ जाए, ये गाड़ियां तुरंत थाने से चली जाए, क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। और भगवान की चौखट पर तो क्या राजा और क्या रंग, वो सब एक बराबर है। तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। सर सॉरी। खबर भोपाल से है। आज बहनों को सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खातों में आज 1500 रुपए डालेंगे। 1250 तो किस्त आती है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बार अपनी बहनों को 250 रुपए रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे हैं। यानी ओवरऑल अमाउंट अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो ये 1500 रुपए हो जाएगी। आज बहनों को सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लाडली बहनों के खातों में आज वो 1500 रुपए डालेंगे। और भोपाल से अगली खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मिले हैं। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव से उनकी मुलाकात हुई है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कॉमेडी एक्टर हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं राजपाल यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनकी एक पार्टी भी है और बहुत ही काबिल तारीफ एक्टर है। इनकी कई फिल्में ऐसी होंगी जिसने आपको गुदगुदाने पर, हंसने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी हुए थे। हालांकि इनके सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब ये मिलने पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव रही है इनकी। लेकिन देखिए, अभिनेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बड़े अभिनेता हैं, कॉमेडी के बड़े कलाकार हैं राजपाल यादव, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता है। और इनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको हंसने पर, गुदगुदाने पर जरूर मजबूर की होंगी। और इनकी मुलाकात सीएम से हुई है, यानी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट होगी। कमला हैरिस बार बार चैलेंज दे रही थी, जो कि डिबेट हो चुकी है एक बार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई थी। लेकिन उसके बाद कैंडिडेट बदल दिया गया। जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस आई हैं और 10 सितंबर को यह डिबेट होगी। ये भारत में कब होगा, ये सभी लोग कल्पना करते हैं। लाइव ऑडियंस के बीच ये मुकाबला होगा। कमला के साथ 3 डिबेट्स करना चाहते हैं ट्रंप। पिछली बहस में ट्रंप से बुरी तरह हार गए थे जो बाइडेन, और जिस तरह से कमला हैरिस बार बार चैलेंज कर रही थी, वो तारीख तय हो गई। हालांकि कमला हैरिस की तरफ से बार बार एक तारीख का जिक्र किया जा रहा था, 10 सितंबर का, लेकिन एक न्यूज चैनल का भी जिक्र किया जा रहा है कि उस न्यूज चैनल पर डिबेट ना हो, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप समर्थित है। तो अब देखना होगा कि कौन सा न्यूज चैनल होता है अमेरिका का वो
फिलहाल कमला के साथ 3 डिबेट्स करना चाहते हैं ट्रंप। एक बार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को बुरी तरह डिबेट्स में हरा चुके हैं और इस डिबेट से ही अमेरिका में माहौल बनना शुरू होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है और बाकी के देशों में भी आप देखेंगे तो नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में यह होता है और ये एक अच्छी परंपरा है। ये लाइव डिबेट्स होती है और लाइव ऑडियंस वहां पर होती है और वो सवाल जवाब भी करते हैं और दोनों सवाल का जवाब देते हैं। एक तरफ यानी कमला हैरिस होंगी 10 सितंबर को और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा क्योंकि उन्होंने एक बार जो बाइडेन को हरा दिया है। लखनऊ में चलती हुई ट्रक में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसा कहना है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। ट्रक में एल्यूमिनियम पाउडर, लुब्रिकेंट, ऑयल लदा हुआ है। जाहिर सी बात है ये आग को और तेजी से पकड़ेगा। एल्यूमिनियम पाउडर को पानी से नहीं बुझा सकते, पाउडर को गड्ढा खोदकर ढकने की तैयारी है। देखिए ये तय है कि एल्यूमिनियम पाउडर को अगर आप चाहें कि पानी से बुझा सकें तो आप नहीं बुझा सकते हैं, ये क्लियर है। पाउडर को गड्ढा खोदकर ढकने की तैयारी है, यानी गड्ढा खोदा जाएगा उसके बाद उसे ढका जाएगा, चूंकि और दूसरा विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह खबर है जहां पर एक बर्निंग ट्रक देखने को मिली है और उसमें एल्युमिनियम का पाउडर और लुब्रिकेंट ऑयल इस ट्रक में लदा हुआ था। रामानुजगंज से खबर है, पंडरा नदी में 5 महिलाएं बह गई हैं, तेज बहाव में बही हैं। पंडो जनजाति की 5 महिलाएं, 4 महिलाओं को ग्रामीणों ने निकाल लिया है बाहर। एक लापता है। एसडीआरएफ की टीम महिला की तलाश में जुटी हुई है। जंगल से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के चेरा गांव का यह मामला है। एसडीआरएफ की टीम महिला की तलाश में जुटी हुई है। जंगल से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। अब खबर आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के नंबर 1 फ्रॉड की। रायपुर में कौशल्या विहार के सेक्टर 15A में सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा करने की असफल कोशिश हुई है और प्रदेश भर में ग्रैंड विजन के माध्यम से शासन को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा का एक और षड्यंत्रकारी मामला सामने आया है। होरा ने साजिश करके अपने रिश्तेदारों के नाम पर सुंदरनगर के ठीक पीछे नेशनल हाईवे से लगे एक मृत किसान की करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर कब्जा करने का खेल रचा, लेकिन इसकी पोल खुल गई। सब्जी बाड़ी की खेती करने वाले किसान चवारिन बाई के मरने के 19 साल बाद उसे जीवित बताकर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। खास बात यह है कि कांग्रेस शासनकाल में रचे इस खेल को भी दबा दिया और FIR भी नहीं हुई और बड़े हिस्से में होरा के लोगों का कब्जा अभी भी है। पीड़ित परिवार ने कई बार डीडी नगर थाना, रायपुर SP ऑफिस, मुख्यमंत्री से होरा की शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित किसान ने पुलिस पर परिवार को धमकाने और जमीन खाली नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। IBC 24 की टीम ने जब ASP पश्चिम को लंबित शिकायतों की जानकारी दी तो उन्होंने इस पर जांच की बात कहकर कहा कि कार्रवाई भी करेंगे। चमारिन भाई के मेरे परदादी के नाम में ज़मीन थी, 4 एकड़ ज़मीन थी। खसरा नंबर 78 है वो, 4 एकड़ ज़मीन थी। उसका 80 में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसको जीवित बता के 1999 में फर्जी रजिस्ट्री करा गया था। 8 कौन कराया था? गुरुचरण होरा मुख्य था उसका।
बॉस था वही कराया है अपने भांजे के नाम से। यही प्लाट में था, अपने प्लाट में तो करीब 40-50 लोग गुंडे भेज दिए थे, महिला पुरुष थे वो लोग, और तुरंत तत्काल वो लोग बाउंड्री किए थे पूरा। वो प्रकाश झुनझुन का ज़मीन है, वो 1.25 एकड़ ज़मीन है, उसमें बोर्ड लगा हुआ, चौकीदार बैठा दिया है, गुरुचर हमारा चौकीदार ये है कि निगरानी रखा। डेढ़ नगर थाना अंतर्गत राजस्व जमीन संबंधी कुछ शिकायतें हैं, जिसमें जांच कर राजस्व विभाग की मदद लेकर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि आपने आवेदन मेरे को अभी लाया है, इसमें जांच कर जो भी तथ्य हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।